नंबर सिस्टम को आज हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम को हम लोग इंडियन सिस्टम भी कहते हैं, या इसे हम लोग हिंदू हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर सिस्टम हम लोग का, यह जो हम लोग का अरबियन कंट्रीज है और इंडियन कंट्रीज है, इंडिया में जिसमें एशिया है ना, तो एशिया में ही सबसे पहले इस नंबर सिस्टम का वजूद शामिल हुआ। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग आ जाएंगे तो नंबर सिस्टम बहुत सारे हैं, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। नीचे आएगा। अच्छा, तो रैशनल नंबर से ऊपर करिए। रैशनल नंबर जो है ना, रैशनल जो है ना, उसको उसको ऊपर कर दीजिए। यहाँ से ऑड नंबर वाला इवन नंबर कर देते हैं यहाँ पर। इवन ऊपर है तो सर ऑड, लिखा होगा। अच्छा अच्छा, मिटा ओ रेशनल ना, उसी के अंदर जाएगा ना।
सेकंड भी है किसी को भी है। नहीं, अब इसके नीचे नहीं है। इसके नीचे नहीं आएगा ना, ठीक, थोड़ा सा इसको डील करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम को हम लोग इंडियन सिस्टम भी कहते हैं और हिंदू अरबिक सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस नंबर सिस्टम को हम लोग कई हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है तो है नेचुरल सिस्टम या कंटिन्यूस नंबर। नेचुरल सिस्टम या कंटिन्यूस। नेचुरल क्यों बोला जाता है, प्राकृतिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये किसी भी भाषा में गिनती की शुरुआत जो होती है, किसी भी भाषा में गिनती की शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। ऐसा नहीं कि चाइना में 25 से शुरू हो जाता है ना। तो मैंने हर कंट्रीज में, जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं या जो लोग भी बोलने वाले हैं, इन सब में गिनती की शुरुआत, काउंटिंग सिस्टम हमेशा 1 से शुरू होता है, इन्फिनाइट तक जाता है, जो जितना तक गिन ले, ठीक है। तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 या इन्फिनाइट जितना भी है, ये सब नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है, देखो यहाँ पर गिनती की शुरुआत हम लोग 0 से नहीं गिनते। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं गिनते, हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। इसलिए ये नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर है। लेकिन अगर होल बोलेंगे, होल नंबर, तो होल नंबर की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। होल नंबर की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। वहाँ पर हम लोग 0 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर कहलाता है। तो नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंसेस हुआ? सिर्फ एक ही फर्क यह है कि अगर नेचुरल नंबर में हम लोग 0 चिपका देते हैं या 0 लगा देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, और नेचुरल नंबर में से अगर 0 हम लोग निकाल देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल में से 0 निकाल देते हैं तो होल नंबर बन जाता है, और होल नंबर में से 0 निकाल देते हैं वो नेचुरल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर का मतलब होता है 0 से शुरुआत, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से शुरुआत, ठीक है। और उसके बाद जो आता है इंटीजर, है ना। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, इन तमाम को हम लोग इंटीजर कहते हैं। 0 सिर्फ ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है,
वो न्यूट्रल होता है। जैसे ग्राफ में जब हम लोग अगर राइट साइड में जाते हैं तो +1 +2 +3 +4 करके जाते हैं, लेकिन अगर जीरो को हम लोग नेगेटिव की तरफ इधर बाएं तरफ जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 के तरफ जाते हैं। जीरो न्यूट्रल होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो तमाम पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, है ना। तो जीरो के उधर हम लोग जाते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करके जाते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर हो गया, और जीरो के बाएं तरफ अगर जाते हैं तो -1 -2 -3 ये तुम्हारा इंटीजर हो गया। अब इस इंटीजर में, अब इंटीजर इसका मतलब दो तरह का हो जाता है। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसमें प्लस रहता है, जो प्लस साइन वाला रहता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो माइनस साइन वाला रहता है वो नेगेटिव इंटीजर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, है ना। जो नंबर 2 से, मैंने जितना नेचुरल नंबर है ये सब कहाँ से आया, सब नेचुरल नंबर से आया है। नेचुरल नंबर में जो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर होता है ना, उसे हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6, 2 का मल्टीपल जो होता है या 2 का टेबल जो होता है वो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जब उसका दूसरा जो होता है ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ये भी नेचुरल नंबर से निकाला गया है। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1 3 5 7, है ना। 7 के बाद आ जाएगा आपका 11 13, है ना, 17 19 23, ये सब तुम्हारा ओड नंबर है। लेकिन इस ओड नंबर में अच्छा इधर हम लगाते हैं उसके बाद, ठीक है ना। अब रेशनल नंबर, यहां पर हम लोग रेशनल नंबर को पहले समझ लें। जो फ्रैक्शन में जो नंबर रहता है ना, जैसे 3/4 4/6, यहाँ p/q हम लोग एक एग्जाम्पल दिया है। p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, q का वैल्यू, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q 0 अगर नीचे 0 हो जाएगा तो 0 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो रेशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में रहता है और इररेशनल नंबर हमेशा जो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, ठीक है ना, वो रूट में रहता है। √2 √3 √5 √6, है ना। ये हुआ हमारा इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ना जो फ्रैक्शन में रहता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और जो फ्रैक्शन में नहीं रहता है बल्कि रूट की कंडीशन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। उसके बाद एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर है ना, जो जिसका 2 फैक्टर कम से कम होना चाहिए, है ना। एक तो खुद एक और वो एक सेल्फ होता है। जैसे 3 को कौन डिविजिबल कर सकता है? ये 3 जो है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। 3 हमारा जब प्राइम नंबर है तो इसको कौन करेगा? एक और एक सेल्फ करेगा, है ना। जिसका मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम भी 2 ही फैक्टर होना चाहिए। इससे ना ज्यादा होगा फैक्टर और ना ही कम हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 5 है, 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और एक 5 कर सकता है। तो मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम भी 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है, ठीक है ना, और ये प्राइम नंबर भी है। अगर बोलेगा हु इज द इवन प्राइम नंबर तो 2 होगा, हु इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 होगा, है ना। लेकिन हु इज द ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो तुम्हारा कहां से शुरू होगा? 3 से शुरू होगा। ओड अगर बोल दिया तो 3, और 2 ही प्राइम नंबर में सिर्फ 2 को छोड़ करके बाकी सब ओड होते हैं, है ना। सिर्फ 2 ही हमारा इवन प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि वो इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट में 2 ही है, लेकिन अगर ओड बोला जाएगा तो 3 है स्मॉलेस्ट, है ना। ये 1 डिजिट का, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। और 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर 97 होता है,
टू डिजिट का 97। अच्छा, को प्राइम नंबर क्या होता है? दो ऐसा नंबर है ना, को प्राइम नंबर क्या होता है? दो ऐसा नंबर जिसका HCF 1 हो और दोनों ही प्राइम हो। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका ऐसा दो नंबर जिसका HCF 1 हो, ऑलवेज 1, और वो दोनों ही प्राइम नंबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 2 7 हो गया, यहाँ पर 5 है ना, 11 हो गया, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना, और इसका HCF भी 1 होता है, तो ये को प्राइम नंबर। एक तो ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन मैंने कहा तो जुड़वा, यानी कि इस प्राइम नंबर में 2 का गैप होना चाहिए। जैसे 2 का गैप देखो, 5 और 7, इन दोनों के बीच में कितना का गैप है? 2, और ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है ना। उसके बाद 11 और 13, ये दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है, और दोनों प्राइम नंबर है। उसी तरह से 19 और 23 या 17, हम लोग कहते हैं 17 और 19, ये दोनों के बीच में 2 का गैप है, और 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है ना। इसको हम लोग काट नहीं सकते, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अब एक सवाल इस तरह से पूछता है कि प्राइम नंबर जैसे 1 से 25 तक, ये अक्सर ऐसा पूछा गया है सीटेट बुक वगैरह में, एग्जाम में भी, तो 1 से 25 कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो इसका कोई ट्रिक बोल करके नहीं है, इसको हम लोग को पता लगाना पड़ता है। जैसे 9 है यहाँ पर, तो ये सब पहले से याद रहेगा तो ठीक है, 1 3 5 7 11 13 है ना, 17 19 23, यहां से हम लोग गिनेंगे तो ये 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 1 से लेकर के हम 25 तक बोलेंगे तो 1 से 25 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर? 9। इसका कोई ट्रिक बोल करके नहीं है कि इसको ट्रिक से हम लोग निकालेंगे, उसको हम लोग लिख करके देखेंगे। उसी तरह से है 25 से 50 का 6 होता है ना। उसके बाद 50 से 75 का भी 6 होता है, और 75 से 100 का कितना होता है? 4 होता है। यानी कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये ऐसा सवाल पूछता है ना। एक बार तो ये पूछा था 1 से 80 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1 से 80 तक प्राइम नंबर, 75 तक का तो हम लोग को मालूम है, 9 6 15 15 6 21 है ना, 21। तो इस तरह से ये 22 के करीब हम लोगों का। 1 से अगर 80 तक पूछा है तो 75 के बाद कौन आएगा? 75 के बाद 76 होता है जो प्राइम नंबर नहीं है, 77 होता है जो प्राइम नंबर नहीं है, 78 होता है वो भी प्राइम नंबर नहीं है ना, और 79 यानी कि 1 का इजाफा हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। तो 25 तक तो हम 1 से 75 तक का हम लोग कितना था? 9 6 15 6 21। तो 21 में 1 और बढ़ गया। अगर 1 से 80 तक पूछा था कि 1 से 80 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 80 तक में 22 प्राइम नंबर होते हैं। ये सीटेट के एग्जाम में इस तरह से पूछा था। तो अगर 1 से 100 तक पूछेगा तो 25 है ना, और 1 से 125 पूछेगा तो वो हो जाएगा 30 है ना। 5 का इजाफा होता है, 5 मैंने बढ़ जाता है। इसको मिटा, उसी तरह से 100 से लेकर के 125 तक का होता है। तो 25 था ना, तो यहाँ पर 30, 5 का इजाफा हो जाता है। उसके बाद 125 से लेकर के है ना 150, इसमें 35 हो जाता है। और उसके बाद इसी तरह से 150 से लेकर 175 तक, इसमें 6 का इजाफा हो जाता है, ठीक है। और 200 तक हो जाता है
5, तो यहाँ पर भी 40 होता है। इस तरह से ये हम लोग का, जैसे यहाँ से 100 तक था 25, है ना, 100 से लेकर के 125 तक 30 हो जाता है ना, 125 से लेकर के 150 तक 35 हो जाता है, और 150 से लेकर के 175 तक 40, और मैंने 1 से लेकर के 200 तक, मैंने 175 से लेकर के 200 तक हमारा 45 हो जाता है। यानी कि कुल 1 से लेकर के 200 तक 45 प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। और ये वाला अलग से एक ऐसे पूछा था, बस इसी तरह से करके निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर के 80 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 22 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, है ना, जिसके बीच में 2 का गैप रहता है, जैसे 5 और 7, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। 17 से 19 के बीच में 2 का को प्राइम नंबर, जिस प्राइम नंबर का HCF 1 हो और दोनों प्राइम नंबर हो, उसका हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये वो हम लोग क्या क्या पढ़े, नेचुरल नंबर पढ़े, है ना, जो एक से, इसको हम लोग प्राकृतिक नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। उसके और एक होता है कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर। यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या, माने वो संख्या जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो, जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखता हो, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम लोग मान लिया जाए 16, है ना, 16 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, 8 कर रहा है, खुद 16 कर रहा है ना। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, ये हम लोगों का प्राइम नंबर का जस्ट ऑपोजिट होता है। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है ना। प्राइम नंबर सिर्फ 2 फैक्टर रखता है, उससे 2 से ज्यादा नहीं होता। एक क्या प्राइम नंबर हो सकता है? एक प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, 1, है ना। लेकिन 2 का, अगर 2 का देखते हैं हम लोग, तो 2 का दो फैक्टर होता है, 1 और 2, ठीक है ना। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन में हम लोग बोले है ना, मिनिमम 2 फैक्टर्स होना चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम भी 2 ही होना चाहिए। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो प्राइम नंबर कहलाएगा, और नहीं तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए एक प्राइम नंबर हमारा नहीं है, एक में सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसका दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में यही डिफरेंस होता है ना। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है। और एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आता है, इसको मिटाते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसका पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 ही है ना। 4 का 2 होता है, 4 का 2 होता है। उसी तरह से 16 है, उसी तरह से 25 है, एंड सो ऑन। 36 है, 100 है, 81
है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। उसी तरह से परफेक्ट क्यूब नंबर 1, 8, 27, पहले 27, 64, 125, 216, है ना, इस तरह से ये क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर, माने ये तमाम नंबर जितने भी होते हैं ये क्यूबिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, जिसका परफेक्ट क्यूब होता है उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, इसी तरह से 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। ये भी सब नंबर सिस्टम में ही है, जो नंबर सिस्टम में है उसी को हम इसके बाद आता है ये भी क्वेश्चन पेपर में इस तरह से पूछा था। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है तो कुछ नहीं, लेकिन नहीं समझते हैं तो है, और समझ गए तो समझ लिए कुछ नहीं है। फेस माने क्या होता है? फ्रंटल पोर्शन, है ना, वो जो सामने दिखाई दे रहा है वही बाद में भी दिखाई। आईना के सामने जब हम जाते हैं तो हमारा जो रहता है शक्ल, वही शक्ल दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग फेस वैल्यू में जैसे 9 को जब हम देख रहे हैं तो अगर कोई बोला जाएगा कि 9 का फेस वैल्यू क्या है, या 7 का फेस वैल्यू क्या है, या 2 का फेस वैल्यू क्या है, तो जो 9 का फेस वैल्यू क्या है तो बोलेंगे 9 है। 2 का फेस वैल्यू क्या है तो 2 है, ठीक है ना। 7 का फेस वैल्यू क्या है तो 7 है। माने जब फ्रंट से हम किसी चीज को देखते हैं और उसका तस्वीर हमारे सामने जो आता है वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। लेकिन प्लेस वैल्यू में ये समझना पड़ेगा, अब अगर बोले जैसे यहां पर इसका प्लेस वैल्यू क्या है ना, तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि ये 10 टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, 10 टू द पावर 1 का मतलब है ना वो 10 होगा एक, ठीक है। ये दहाई के जगह पर है, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब सैकड़ा के जगह पर है, ठीक है। क्यूब है तो 1000 के जगह पर है, और 4 है तो 10,000 के जगह पर। अगर हम लोग बोले कि 7 है ना, 7 को अगर हटा दे, 7 किस पोजीशन पर है ना, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसमें 2 7 है हमारे पास, तो एक 7 तो हमारा यूनिट डिजिट पर होगा, यहां पर होगा, और एक 7 हमारा कहां पर होगा? सैकड़ा के जगह पर होगा, यूनिट 10th और 100, ठीक है ना। ये किसके जगह, किस पोजीशन पर है? 100 पोजीशन पर है। तो इसका प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू 2 है, तो एक तुम्हारा यूनिट डिजिट पर है, और तीसरा जो है वो 100 की जगह पर है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर 2 बोला जाता तो 2 कहां पर है? ये 1000 की जगह पर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग फेस वैल्यू जो रहता है वही फेस वैल्यू बन जाता है, और प्लेस वैल्यू है ना वो यूनिट 10th 100 1000 10,000 इसके जगह पर ऐसे हो जाता है। ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट्स है।
तो ओड, इवन ये सब हम लोग समझ लिए। रेशनल नंबर समझ लिए, इरेशनल नंबर समझ लिए। रेशनल नंबर का मतलब जो फ्रैक्शन में होता है, इरेशनल नंबर का मतलब जो रूट के अंदर रहता है, ठीक है ना। और इंटीजर का मतलब जो होल नंबर और नेचुरल नंबर रहता है वही इंटीजर कहलाता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। को प्राइम नंबर तो बता ही दिए, ट्विन प्राइम नंबर बता दिए, कंपोजिट नंबर बता दिए, प्राइम नंबर बता दिए। ऑलमोस्ट ये नंबर सिस्टम खत्म हो गया है।